डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं और आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं मनोविज्ञान के। आप मनोविज्ञानी के साथ-साथ आप संगीतज्ञ भी हैं। तो आज आप काफ़ी दिनों बाद आना भी हुआ और आपका आना छठ पर्व के साथ हुआ। तो सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आदरणीय भाई साहब। और साथ में ये कि किस तरह से हम ये छठ पर्व मनाते हैं, इसका माहात्म्य क्या है? और महात्मा के साथ-साथ आपके जो सुंदर संगीत की लहरियाँ हैं और धुन है, उसको भी हमारे आदरणीय योगाहारी सदस्य सुनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः-पुनः आपका बहुत-बहुत स्वागत आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी भाई साहब का। नमस्कार आदरणीय सुनीता जी, बहन जी, प्रणाम। आप अपना माइक बंद कर दीजिए। जी मेरी आवाज जा रही है क्लियरली सबके पास? जी जी, आ आ रही रही है है? जी आपकी आवाज अच्छा। बिल्कुल आ रही है। तो नमस्कार, सबसे स्वागत है। पहले तो दिनेश जी को साधुवाद और आप सभी को प्रणाम, क्योंकि आप लोग निरंतर 1200 से ऊपर दिन हो गए और ये प्रतिदिन आपका ये चल रहा है, तो सब आप बधाई के पात्र हैं और ये यूँ ही अनवरत चलता रहे, ऐसी शुभकामना। और बनारस बाबा का विश्वनाथ की नगरी से आप सभी को साधुवाद। और जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि अभी हम लोग छठ के महापर्व के दौरान साँसें ले रहे हैं, तो ये भी एक अद्भुत क्षण है। सबसे पहले हमारे बिहार की जो स्वर कोकिला कही जाती थी शारदा सिन्हा जी, हम लोग उनको श्रद्धांजलि भी देंगे, क्योंकि छठ गीत का पर्याय बन चुकी थी आदरणीय शारदा सिन्हा जी, जो अब नहीं रही हमारे बीच। और अभी 4 दिन पहले उनका अंतिम वीडियो छठ गीत के माध्यम से लॉन्च हुआ। तो ये त्योहार हम लोग के लिए मिक्स्ड फीलिंग का है। एक तरफ त्योहार को भी मनाना है और दूसरी तरफ ऐसी आवाज़ जो दशकों से पूरे बिहार, पूर्वांचल और भारतवर्ष में गूँजती रही, तो उनको हम सब श्रद्धांजलि भी देते हैं। और जैसे कि बताया दिनेश जी ने कि ये जो छठ, ये पर्व नहीं, इसको महापर्व कहते हैं हम लोग। और इसको मनाने की परंपरा अगर आप देखें तो प्रोफेसर गूगल बहुत कुछ बताते हैं और वैदिक परंपरा है। वैदिक युग से जहाँ जब से हमारा इतिहास हमें मिलता है, चाहे वो रामायण का माध्यम लें, महाभारत का माध्यम लें, तो आपको उसमें छठ पूजा का वर्णन मिलता है। कभी सीता जी, महाभारत में द्रौपदी जी, और इसके अलावा एक राजा प्रियंवद, उनकी कहानी कि उनको पुत्र नहीं था, तो छठ महापर्व उन्होंने मनाया, तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद एक और कहानी आती है कि देवासुर संग्राम में जब देवता हारने लगे, तो देवताओं की माता अदिति ने छठ पर्व मनाया था। और तो इसको हम सर्व कामना व्रत भी कहते हैं। मतलब आप जो भी आपकी कामना हो, लालसा हो, उसको पूरा करने के लिए तो भगवान सूर्य और जो आपकी छठी माई, ये बेसिकली षष्ठी का एक अपभ्रंश है, छठी हो जाता है, कहीं छठी भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका अभी कार्तिक मास जो चल रहा है, तो अमावस्या को हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसके बाद काली पूजा के छठे दिन, ये यानी कि षष्ठी तिथि जो शुक्ल पक्ष में होता है, उस दिन मुख्य दिवस आज जैसे 6 तारीख है, तो 6 तारीख को शाम को जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की जो परंपरा है, तो कुल ये 4 दिनों का त्योहार मनाया जाता है। 5 तारीख से शुरू हुआ, 4 और 5, 4 के दिन जो नहाए-खाए बोलते हैं, उस दिन शुरुआत होती है इसकी। और इसके बाद आपका ये आता है दूसरा दिन जो खरना, तो उस दिन जो नया चावल, नया गुड़, इनके प्रयोग से बखीर बनाई जाती है। और उसके बाद कि वो आप पूड़ी कह लें या दोस्ती कर लें या जो पराठे करके उसको वो लोग महिलाएँ खाती हैं। और शब्द निकल गया गलती से महिलाएँ, एक्चुअली ये त्योहार ऐसा है कि इसमें लिंग का कोई वो नहीं है, पुरुष भी उतने ही अ, अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं और उनकी संख्या भी
पर्याप्त होती है। तो एक ऐसा त्योहार है जो बड़ा समावेशी है। ये पुरुष, स्त्री, हर आयु वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु। और 4 दिनों तक ये महापर्व होता है। और कल महिलाओं ने जो अंतिम भोजन लिया उसके बाद वो बिना जल के आज पूरा दिन और कल सुबह जब वो उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे, वहाँ से व्रत समाप्त होता है। और 4 और 5 तारीख में भी उनका व्रत रहता है। तो 36 घंटे का लगभग कंटिन्यूअस एक निर्जल बिना जल के व्रत करना होता है। प्राकृतिक रूप से देखें तो प्रकृति की बहन माना गया इनको, छठी मैया को। और नवरात्रि में जैसे 9 दुर्गा की बात होती है तो कात्यायनी देवी का स्वरूप और छठी मैया को माना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये जो एक दिन 6 तारीख विशेषकर जो छठ का दिन होता है, महापर्व का दिन होता है, उस दौरान कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति बनती है ग्रहों की और उसमें कि जो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज़ हैं वो हानि के बजाय वो काफ़ी जो हमारे धूप का सेवन करने से जो शरीर में जो विकार या जो कीटाणु, जीवाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हर तरह से आप देखें कि भौतिक जगत से लेकर के आध्यात्मिक जगत तक इस पर्व के जो मैं कहूँ कि संबंध हैं और अलग-अलग उद्देश्यों से इसको लोग मनाते हैं। इसी बहाने नदी, नाले, तालाब, पोखरे सब साफ हो जाते हैं और जल के बीच में लगभग घंटा 2 घंटा रह कर के खड़े होकर के जो व्रती हैं वो अर्घ देते हैं। तो हर लिहाज से और ये जो संक्रमण काल होता है बरसात ऋतु और जाड़े का, तो ये भी एक अद्भुत संयोग होता है। और इसके साथ ही साथ जो इसके गीत बनाए गए हैं, वो भी कहीं न कहीं इतने प्रभावी हैं कि आप सुन कर के आपको सहज अंदाज़ा लगता है। इनके गीतों में आप पाएँगे कि जो प्रकृति का वर्णन है, जैसे मैंने कहा कि सर्वकामना के लिए है, तो कैसे गीत के माध्यम से व्रती जो है अपने मनोभाव को सामने रखते हैं। तो वो कुछ प्रस्तुतियाँ मैं आपके सामने रखूँगा। बाकी विशेष इसमें जहाँ तक व्रत की बात है तो आप समझ लें कि सफाई का भी त्योहार है ये। इसको बहुत सफाई से मनाना होता है और पूजा की एक अलग जगह बनाई जाती है। कुछ ऐसे प्रसाद बनाए जाते हैं जो कि आम की लकड़ी पर बनाए जाते हैं, जिसे ठेकुआ हम लोग कहते हैं बिहार में। और बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल के कुछ जो तराई क्षेत्र हैं, तो उन सब जगहों पे ये मनाया जाता है। शुरुआत देखा जाए तो बिहार में एक जिला है मुंगेर और गंगा नदी के ठीक बीचों-बीच शिला पर विराजित हैं और वहाँ से इसकी परंपरा शुरू हुई। बेगूसराय में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और आज के समय में तो आप देखें कि पूरे विश्व में जहाँ भी आपको इन जगहों के लोग मिलेंगे, वहाँ छठ पर्व मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वाराणसी में ऐसा माना जाता है कि जो काशी नरेश उनकी पत्नी वो वहाँ छपरा से थी और 1950 में बनारस में भी छठ वो 5 उन्हीं के जो नौकर-चाकर थे, उन्हीं का परिवार, तो उन सब लोगों ने मिल कर के छठ महापर्व मनाया था। तो ये कुछ बातें जो मुझे लगा आपसे मैं साझा करूँ छठ महापर्व के लिए। और कुछ आप लोग के भी इसमें जानकारी हो, कुछ आप जोड़ना चाहें, तो आपका स्वागत है। उसके बाद हम लोग कुछ प्रस्तुतियाँ रखेंगे। जी, कोई निश्चित ही जो आदरणीय विचार सदस्यों दें? से निवेदन है कि कोई जी। छठ महापर्व इस साधना के महापर्व पर कोई अपनी बात रखना चाहे, तो बहुत-बहुत स्वागत है। आदरणीय ओंकारनाथ जी झारखंड से हैं, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी बिहार से हैं,
हाँ, तो कृपया आप आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो आप बात रख सकते हैं। तत्पश्चात अ, इस महापर्व और उसके उससे संबंधित संगीत, लहरियाँ इस मंच पर आएँगी। आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी भी उपस्थित हैं और जब तक कि आदरणीय सदस्य अपनी बात रखने की लिए जी आगे बढ़े। जी, जी, आदरणीय जी उमाशंकर प्रसाद जी। जी ओम सत नमन सभी। आपका योग कक्षा बहुत अच्छा रहा सर, अच्छा उद्बोधन दे रहे हैं। ये छठ महापर्व खास करके बिहार में बहुत हर्षोल्लास के साथ, सभी पर्वों में राष्ट्रीय पर्व है मगर उसमें सबसे ज्यादा छठ पर्व जो है हमारे बिहार के अंदर में विशेष रूप से मनाया जाता है। विदिन दिवाली और छठ या होली से भी बढ़ करके सभी पर्वों में महापर्व के नाम इसका उपाधि दिया गया है। और लोग जो भी आदमी कहीं भी बाहर रहते हैं, सर्विस वगैरह करते हैं, किसी साल में छुट्टी आए ना आए मगर कम से कम ये दीपावली और छठ पर्व पर विशेष अवकाश लेकर के यहाँ पर आते हैं लोग। अधिकांश तो सभी घरों में बहुत सात्विकता से, इतना मतलब सात्विकता किसी पर्व में नहीं मनाया जाता है जितना कि ये छठ पर्व में सब लोग सपोर्ट भी देते हैं। शुद्ध गाय के घी से जोत जला करके गुड़ और गेहूं का छत पर धुलाई करना, एक एक चीज गीत गाते हुए सुखाना, सुखाने के बाद में सवेरे शाम जिस प्रकार से अभी जो खरना है कल समाप्त हुआ, आज फर्स्ट अर्घ है। तो इस प्रकार से जितना गलियों नालियों में पूरा सफाई करके रंगोली बनाते हैं, गलियों में देहात में भी इतना प्रकार से मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चारों तरफ जिस प्रकार से दीपक जलाते हैं दीपावली में, उससे भी विशेष सफाई इस पर्व में मनाया जाता है। और सात्विकता बहुत सबसे ज्यादा है, जूट काट से लेकर के विचार आओ भाव साफ सफाई, मतलब जिसका मतलब वो सबसे विशेष जो भी है इसमें दान वगैरह भी बहुत लोग करते हैं। बहुत आदमी इस तरीके से नारियल और ये जो ईख वगैरह है, प्रसाद का जो सामान है फ्री में बांटते हैं, लोग देते हैं, कार्रवाई करते हैं। और कोई चाय पिला रहा है, शाम को बर्ती के लिए मेला उत्सव वगैरह का भी आयोजन किया जाता है। मतलब जितना बोले कहें कम है। इस प्रकार से इस छठ पर्व को हमारे बिहार में पटना के अंदर में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। शहर हो या कोई प्रखंड हो या देहात हो, सब जगह एक ही भाव, एक ही विचार, एक ही प्रक्रिया से इसको हम लोग मनाते हैं। और बहुत हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाया जाता है, सात्विकता से मनाया जाता है। और इसका प्रभाव बहुत शरीर के ऊपर, जिस प्रकार से युग के साथ आहार का जो चर्चा चलता है, तो इस चीज को जोड़ा हुआ है वैज्ञानिक तरीके से। शरीर के ऊपर भी बहुत ज्यादा इसका शुद्धता का प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार से ये छठ पर्व बिहार में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जी ओम सत सत नमन वंदन। हाँ, जी। बहुत सुंदर। और बीच में अन्य महानुभाव भी जो भी बात रखना चाहेंगे तो हैंड रेज़ कीजिएगा। पहले हम फिर पहुँचते हैं आदरणीय भाई साहब के पास। और क्योंकि आपका विज्ञान, मनोविज्ञान और संगीत के साथ जो तारतम्य है उस तारतम्य को सुनते हैं इस महापर्व पर। आदरणीय। एक बहुत ही प्रचलित और छठ गीत तो सारे जो भी मैंने रखे हैं वो सब बहुत ही प्रचलित ही हैं। हम शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि के रूप में इसको आपको सबसे पहले सुनाते हैं। इस गीत को कई लोगों ने गाया है। कांच ही बांस के बांगिया बहंगी लचकत जा, कांच ही बांस के बांगिया बहंगी लचकत जा, हुई ना बनम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा। बात जे पूछले बातोहिया
बात जय पूछेला बात हिया, बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा। ये बेसिकली संवाद भी है, तो इसका जवाब है दूसरी लाइन में, तू तान्हार हवे रे बातो हिया, बहंगी छठ मैया के जा, बहंगी छठ मैया के जा। ओ राजे बारी छठी मैया, बहंगी उनका के जा। कोई ना देवर जी कहरिया, बहंगी घाट पहुँचा, बहंगी घाट पहुँचा। हवे जे बारी छठी मैया, बहंगी उनका के जा, बहंगी लचकत जा। बात जय पूछेला बात हिया, बहंगी के करा के जा। तू तान्हार होए रे बात हिया, बहंगी छठ मैया के जा, बहंगी छठ मैया के जा। तो ये जो एक धुन है बहुत कॉमन है, इस पे बहुत सारे गीत जो है वो मेरे ख्याल से आवाज क्लियरली जा रही है या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, बहुत सुंदर सर। धन्यवाद धन्यवाद। इसके बाद जैसे ये तो हुआ कि जब हम घाट के तरफ लोग जा रहे हैं और ये प्रसंग आता है, उसके बाद जब घाट पर पहुंचते हैं, अब खास तौर पे जो अंतिम अर्घ्य होता है वहां पर सूर्यदेव जल्दी उदित हो जाएं, क्योंकि लंबे व्रत से व्रती रहते हैं, तो उस भाव के साथ ये और फिर अंतिम अर्घ्य के साथ ही हम जितनी भी हमारी मनोकामनाएं होती है उसको भी रखते हैं। इस गीत के माध्यम से श्रवण करें। उगा है सूरज देव भोर भीन सरावा, अर्घ के रे बेरावा, पूजन के रे बेरावा हो। उगा है सूरज देव भोर भीन सरावा, अर्घ के रे बेरावा, पूजन के रे बेरावा हो। बड़की पुकारे देव दोनों कर जोरावा, अर्घ के रे बेरावा, पूजन के रे बेरावा हो। अब देखें दोनों कर मतलब दोनों हाथ को जोड़ करके और अलग अलग। बाजन पुकारे देव दोनों कर जोरावा, अर्घ के रे बेरावा, पूजन के रे बेरावा हो। अन्हरा पुकारे देव दोनों कर जोरावा, अर्घ के रे बेरावा, पूजन के रे बेरावा हो। निर्धन पुकारे देव
दोनों करे जोरवा अरग के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा कोढ़िया पुकारे देव कर दोनों जोड़ी के पूजन के रे बेरवा अर्घ के रे बेरवा उगए सूरज देव बेल भील सरवा अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। तो ये अलग एक इसका धुन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अलग अलग भाव को लिए हुए इन गीतों की रचना की गई है। इस बीच अगर दिनेश जी चाहे किसी के भाव उमड़ रहे हो तो उनसे भी साझा कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी अगर जी सदन के आदरणीय सदस्य से निवेदन कि इस जो गीत सभा में जो संगीत की बुहार आ रही है, अगर आप भी इसमें सम्मिलित होना चाहें तो सभी का स्वागत है। हैंड रेज़ करिएगा ताकि मुझे आसानी हो आप तक पहुँचने में। और जी, आदरणीय गणपत लाल जी अगर कुछ कहना चाहें, आपका कैमरा भी ऑन है, तो स्वागत है। आप राजस्थान से हैं, संभवतः आपको कोई गीत सूझे, तो आप इस मुस्कुराहट को गीतों के माध्यम से सबके साथ बाँटें। जी, आप हाँ, अभी अभी वो प्रसाद या फिर फल फल को बाँट रहे हैं फल को बाँट रहे हैं और क्योंकि ये एक जैव विविधता का बहुत बड़ा त्योहार है, तो आपके फल भी इस महापर्व पे सम्मिलित हो रहे हैं दूसरे गीत के रूप में आदरणीय भाई साहब। अब देखें इसमें बहुत ऐसे भी व्रती होते हैं जो पहली बार ये व्रत करते हैं, तो वो उस भाव को लिए हुए पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार करिहा छठ क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार। अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया ना कि ये जो सफाई का त्योहार भी है और बहुत ही ध्यान रखना होता है और ये माना जाता है कि थोड़ी सी भी कहीं चूक होती है तो इसका फल तुरंत मिलता है। तो इसीलिए बार-बार क्षमा मांगने की भी इसमें परंपरा है कि छठी माई हमसे अगर कहीं कोई भी त्रुटि हो गई हो जाने अनजाने आप क्षमा करिएगा। करिहा क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार। गोदी के बालकवा के दीहा छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। और वो क्या कह रही है, पिया के कन्हैया बनैहा मैया दिहा सुख सार, मैया दिहा सुख सार। अब इसमें कौन कौन सा मुख्य फल है और क्या पूरा परिप्रेक्ष्य है उसको देखें आप। नरियर के रवा घउदवा, पूरा केले का जो गौद बोलते हैं उसको घउद बोलते हैं, गौद अलग अलग शब्द है।
नरियर के रावा घाव दवा साजल नदिया किनार, साजल नदिया किनार, सुनिहारज छठी मैया बढ़े कुल परिवार, बढ़े कुल परिवार, घाट सजवली मनोहर, मैया तोर भक्ति अपार, मैया तोर भक्ति अपार, लिहिया रघ देवी मैया, देहि आशीष हजार, देहि आशीष हजार। अरे पहिले पहिले छठी मैया कैली बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। तो ये भी एक अलग मनोभाव को लिए हुए बहुत ही गहन तारतम्य है ये गीत, बहुत ही भावपूर्ण, भक्तिमय हमको बांधता है और माता के समीप ले जाता है उनकी औरा में। और जब ध्यान से हम सुने तो कुछ क्षणों के लिए हम भी उसी पर्व में सम्मिलित हो जाते हैं और घाट पर ही उस आओ हवा में हम नहाते हैं। इसी क्रम में आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी उपस्थित हैं इस मंच पर, और आप पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के से हैं, और साथ में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमने उन कविताओं को, उन गद्यों को, पद्यों को पढ़ा है जिनको हमारे महाकवि आदरणीय राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने संजोया है, सजाया है। उन्हीं के नातीश्री आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं, और उनसे भी निवेदन है कि अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही हो और आपके कोई भाव जाग रहे हों तो बीच में अवश्य रखिएगा। और साथ में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भी जो मध्य प्रदेश से हैं, और उनसे भी निवेदन रहेगा कि बीच में अपनी टिप्पणी दें। और डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी जी जो कि एक सेतु बनाती हैं विज्ञान और आध्यात्म का, साथ में आप होम्योपैथी से हैं और जन स्वास्थ्य के लिए समर्पित कार्य करता है। ब्रह्म वर्चस्व और शांति कुंज हरिद्वार के साथ साथ कई संस्थाओं से आपने ज्ञानार्जन किया और उसको प्रवाहित किया है जनता के लिए, जन सामान्य के लिए। आपका भी आदरणीय सभी सदस्यों के साथ हार्दिक स्वागत है। हम तब तक जब तक आपके हैंड हैं। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय है, इन्होंने तो छठ की बहुत ही बढ़िया जो है प्रस्तुति दी है। जिस तरह से बिहार में छठ की पूजा होती है, उस तरह से हमारे नर्मदांचल में तो इस तरह की पूजा नहीं है, परंतु पूर्णिमा पर हमारे यहाँ एक संगम पर मेला लगता है। उस मेले की भी लगभग इसी तरह की तैयारी होती है। नर्मदा तट पर ही वो मेला लगता है और एक मतलब रात्रि में पहुंचते हैं, सुबह वहाँ पूर्णिमा पर हम लोग जाकर के स्नान करते हैं, वहीं पर सब भोजन बनाते हैं और उस मेला का आनंद लेते हैं संगम पर। तो ये त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। और जैसे आपने कहा कि नदी में स्नान का जो वैज्ञानिक महत्व है, उसका फल हम लोग यहाँ नर्मदा और तवा के संगम पर प्राप्त करते हैं। जियो जी जी सर, और माँ नर्मदा के अंचल से आप हैं और उसकी माँ की भावमयी
आपने जो बातें हैं वो इस पे साझा की। आप लगातार किसानों को अ, जैव जैविक खेती की तरफ और जो विश्व मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं और जैव विविधता, प्रकृति संरक्षण, जो साफ-सफाई की बात हो रही है, ये हमारे पर्व, हमारे त्योहारों से हम जब तक दूसरा हैंडेज सामने तब तक हम वापस पहुँचते हैं भाई साहब के पास, आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय के पास। दूसरा गीत जो कि हमें इस प्रकृति से, इस धरती माँ से और अपने से, अपने रूट से बाँधता है, वहाँ चलते हैं। जी। हाँ, इसमें आदरणीय शारदा सिन्हा जी की गाई रचना है। अब इसमें देखें, इसमें आपको एक अलग कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। इसके जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले कि केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झाँके झुके, एक करेलू छठ बरतिया से झाँके झुके। सो बेसिकली इसमें अलग-अलग रिश्तों को भी लेके शामिल किया गया है और केला और नारियल, ये 2 महत्वपूर्ण जो फल हैं, उनके संदर्भ में किस तरह से गीत में बताया गया है। केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झाँके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झाँके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाँके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाँके झुके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। माने इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमरा जे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी, हमरा जे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। अमृतिया के पात पर उगेलन सूरजमल झाँके झुके, अमृतिया के पात पर उगेलन सूरजमल झाँके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाँके झुके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी, हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हमरा जे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हमरा जे स्वामी कवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। नरियर के पात पर उगेलन सूरजमल झाँके झुके, नरियर के पात पर उगेलन सूरजमल झाँके झुके,
के, करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। और अंत में जो है, हम रोजे बेटी कौन ऐसन बेटिया से उनके लागी, हम रोजे बेटी कौन ऐसन बेटिया से उनके लागी, करेलू छठ बरतिया से उनके लागी, करेलू छठ बरतिया से उनके लागी। तो ये भी जो है गीत बहुत ही प्रचलित है। समय का जैसा होगा बताइएगा कब तक इस कर सकते हैं हम लोग, और बीच बीच में लोगों की टिप्पणियां अगर मिले तो और बेहतर हो जाए। जी, निश्चित ही। कुछ और भाषाई दिक्कतें आ रही होंगी, मैं समझ पा रहा हूँ, जिनका भोजपुरी नहीं है। बिहार से आदरणीय रवि आदित्य जी हैं। और जब बात आती है हमारी संस्कृति की, तो हमारी संस्कृति की गहनता की, गरिमा की, तो आदरणीय रवि आदित्य जी निरंतर उन संदेशों को इस मंच पर साझा करते हैं। इस क्रम में अगर उनके पास आवाज़ पहुँच रही हो, तो उनसे निवेदन है कि कृपया आप इस वार्तालाप में सम्मिलित हों। आदरणीय पवन सर संभवतः किसी विजिट पे हैं और आप तक भी आवाज़ पहुँच रही हो, तो आपकी टिप्पणी के लिए भी मंच लालायित रहेगा। और साथ में आदरणीय रंजना दीदी से निवेदन है कि बीच में आपका भी कोई गीत हो तो स्वागत है। आदरणीय रवि आदित्य जी, भाई साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और जैसे कि कल भी आप देखा, और हम लोग के लिए जो छठ पर्व में खुद शामिल हूँ आज, जो हम लोग की ये जो प्रक्रिया पूरी प्रोसेस में होती है, तो इसमें जैसे मेरे साथ मेरी माता जी भी शामिल हैं, मैं खुद इसमें शामिल हूँ। तो एक जिस पूरे अनुष्ठान प्रक्रिया का एक अनुभव जो ऐसा रहता है कि पूरे समय में जितने भी सारे लोग हम लोग रहते हैं इसमें, तो एक पूरी तरह से आप कहें कि समाज के वर्ग के सारे लोगों का एक संभाव रहता है। सब लोग एक साथ इसमें जुड़ के करते हैं और स्वतः ही चीज को करते हैं पूरे तन्मयता के साथ। और इस प्रोसेस में जो कभी कभी जो कहते हैं ना कि आप किसी चीज से जुड़े आपका छूटे नहीं, क्योंकि ये पूरे तरह से प्रकृति की ओर समर्पित है, प्रकृति के साथ के लिए है। तो आप अगर और एक हम लोग अपने ही कार्यक्रम के दौरान बहुत चीजें जो देखने के लिए भी मिली थी, जो आप जब कहते हैं ना कि आप एक्सप्लोर करते हैं, कहीं किसी चीज में जाते हैं, तो हम लोग ट्रेनिंग के दरमियान ही जब हम लोग को मुंगेर जाने का मौका मिला था, तो मुंगेर में हम लोगों ने माता सीता के एक चरण स्पर्श की जो उनकी होती है ना कि एक उनके स्पर्श प्रतीक चिन्ह वहां पे दिखी थी, वो कैसे वो छठ पर्व को उन्होंने किया था। और ये चीज हमारे वहाँ की जो स्थानीय फार्मर ट्रेनर थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर देखिए ये चीज है। मैंने उनसे चर्चा की कि देखिए मुंगेर आपका जो अंग प्रदेश है वो दो चीजों के लिए बहुत पॉपुलर रहा है, एक कर्ण क्षेत्र के लिए, कर्ण के लिए, दूसरा शक्तिपीठ है, और शक्तिपीठ में माता सती की नेत्र वहां गिरी थी, और तीसरा वो चीज को कि दिखता था, आप कभी भी जाए पता करें तो मुंगेर में वो दिख जाता था। और जो तीसरी चीज आती थी वो था माता सीता के द्वापर युग में छठ पर्व को करने का, लेकिन उसका वो स्थान पता नहीं चल पा रहा था। तो हमने वहाँ के जो फार्मर ट्रेनर थे, मैंने उनको बताया कि वो आप थोड़ा दिखाएं हमें। तो आप आश्चर्य करेंगे कि वो चीज इतनी ज्यादा साफ सुथरी वहाँ दिखी कि एक सूप रखने वाले स्थान से लेकर के जो उनके चरण के निशान से लेकर के, तो कुछ ऐसा जो हमारे धर्म में, हमारे सनातन परंपरा में प्रकृति की तरफ से वैसा चीज है। जैसे आप उत्तराखंड में भी जब आप देखेंगे ना, जब आप बद्रीनाथ से माना गांव जाएंगे, और जहाँ पे अगर महाभारत काल में कि महाभारत की रचना के लिए जो वेद व्यास गुफा है, तो गुफा के ऊपर जो जितनी भी पांडुलिपि की तरह की जो केरी हुई है पत्थर के ऊपर में,
तो क्योंकि आपके क्षेत्र की है दिनेश जी, तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे, तो वो एक लगता है कि प्रकृति हम लोग के सामने उस चीज़ को एज़ एग्ज़ाम्पल सेट करके रखी हुई है, कि आप किसी भी फेस्टिवल को आप कर रहे हैं, किसी भी अगर आप धर्म के साथ किसी पूजा को आप देख रहे हैं, तो सारा सब कुछ आज के लिए रिलेवेंट है और उस चीज़ को आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि ये क्यों और इस प्रकार हो रहा है। अब देखिए कि कैसा सिंबलाइज़ होता है हम लोगों में, कि अगर हम लोग एक जो प्रकृति के छठे अंश की जो माता कात्यायनी हम लोग दुर्गा पूजा में भी कर रहे हैं, उनको हम लोग इस पर उनको स्मरण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और सूरज भगवान को हम लोग अर्घ दे रहे हैं। अब अर्घ देने के लिए क्या है कि शाम के लिए भी अर्घ देंगे, आज के लिए, आज शाम का होगा, कल जो समापन होता है वो सुबह का अर्घ के साथ समापन होता है, जो उदित होते हैं सूर्य उनके लिए। तो दोनों को अगर आप करेंगे तो एक जो अस्ताचल है उसके लिए भी आप कर रहे हैं, तो हम लोग अपने भी लाइफ में दोनों मैसेज हम लोग को जाता है कि आप किसके साथ में हैं और किसके साथ नहीं है। जो लोग अपने लिए बदलते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये चीज़ बहुत ही सटीक और सार्थक दिखता है। तो बस ये एक कभी-कभी अपने जो कहते हैं ना कि अगर मन में अगर आप इस चीज़ को लेके चलें कि नहीं हमारे काम के साथ-साथ क्या हम कुछ और चीज़ की भी स्टडी कर सकते हैं, कुछ और चीज़ों को भी टच कर सकते हैं आने-जाने के क्रम में, तो बहुत ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जो हमारे अपने लिए, हमारे बच्चों के लिए आपको एक कारण बताता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं आपको जाननी चाहिए। क्यों इसके पीछे का ये वजह क्या है? क्यों आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए? जी, दिनेश जी। जी बहुत ही सुंदर भाई साहब आप इस समय इस महा त्योहार के साथ-साथ वहाँ की जो ऊर्जा प्रवाह है, वो हम तक पहुँचा रहे हैं और बहुत ही सुंदर आपने ये इन्फॉर्मेशन साझा की और साथ में मैं अन्य आदरणीय सदस्यों से भी निवेदन करूँगा कि वो आप जहाँ पे हैं और वहाँ से अगर आप कोई मैसेज दे सकते हैं, तो स्वागत है और हम सुन रहे हैं आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश जी उपाध्याय जी भाई साहब को। आपने योगाहार में कई बार, कई समय पर अलग-अलग स्वरध्वनियों के साथ, अलग-अलग माध्यमों के साथ हमें संगीतमय किया है, गीतमय किया है और आज उस अवसर पर जबकि हम प्रकृति का महापर्व मना रहे हैं जो छठ पर्व है और जो प्रकृति के साथ चलने, उसके साथ सीखने की जो शिक्षा है, उसको हम जी रहे हैं। पुनः उनके पास पहुँचते हैं, आदरणीय दुर्गेश जी के पास। धन्यवाद दिनेश जी। मैं रवि जी की बात को ही थोड़ा-सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जैसे बहुत सही बात इन्होंने कही कि त्योहार केवल मनाया ही ना जाए, उसके पीछे जो उसकी प्रासंगिकता है, उसके पीछे जो उद्देश्य है और जो विज्ञान निहित है, उस पर भी ज़रूर ध्यान दिया जाए और खुद भी अवेयर हों और हमारी जो भावी पीढ़ी है, उन्हें भी हम बताएँ कि इसका क्या उद्देश्य है और सच सच बात तो ये है कि ये जो छठ का महापर्व है अ, अपने आप में अनूठा इस प्रकार से है कि जैसे समाज का हर वर्ग, रवि जी ने उस पर ध्यान केंद्रित भी किया कि हर वर्ग इसमें जुड़ता है और कुछ ज़रूर कमियाँ आई हैं, जो शहरीकरण है और शहर में जो लोग एकल परिवार में आ गए। पहले जब परिवार गाँव में और संयुक्त परिवार हुआ करता था, तो आप समझ लें कि पूरा गाँव जैसे ये पर्व मना रहा हो, सब एक परिवार के हों, ऐसा प्रतीत होता था। हम लोग का बचपन हमें याद आता है, मैं तो वैसे यहाँ उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, लेकिन बिहार में ही बचपन बीता, तो जब से मैंने देखा वहाँ कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, समाज का हर परिवार के सभी लोग, समाज के सभी लोग और एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। मतलब वहाँ ये मेरा आपका ऐसा कुछ नहीं है, सबके सहयोग से ये पूजा होती है। और प्रकृति की जो चीज़ें हैं, वो तो है ही है कि नए माने धान का जो होता है, नया चावल, नया गुड़ फल, ये जो मौसमी जो फल होते हैं, तमाम तरह के, उन सब का उपयोग होता है और ये सब तो महात्म्य है ही है। साथ-साथ जो एक और बात आपने बताई कि डूबते हुए और उगते हुए दोनों सूर्य को हम नमन करते हैं। जीवन में इसी तरह से हमारे उतार-चढ़ाव भी आते हैं। कभी हम ऊँचाई की तरफ जा रहे होते हैं, कभी हमारी गति नीचे की तरफ होती है। तो हमें उन सबको अलग-अलग ना करते हुए जीवन का एक एक पहलू या यूँ कहें कि
कई सारे जो आयाम हैं उनको एक साथ लेके चलने, क्योंकि सभी तरह के अनुभव बेशकीमती हैं, बहुमूल्य हैं। तो वो भी एक अलग-अलग तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और अपने जीवन धारा में जोड़ सकते हैं। तो ये भी इन त्योहारों का, पर्व का महत्व है। इस रूप में भी हमें लेना चाहिए। जी, निश्चित ही और आदरणीय विवेक बेनीपुरी सर आपका हैंड रेज़ था, आपका स्वागत है। जी, बिल्कुल। सभी को नमस्कार और छठ पर्व की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूं और मैं कुछ चीज़ों को बताने को लालायित हूं, आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि अभी रवि आदित्य जी और डॉक्टर दुर्गेश जी ने बताया कि ये जो पर्व है, और सच बताएं तो ये पर्व हम लोगों ने बचपन में कभी अकेले नहीं देखा है, और ये आज बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब फैमिलीज छोटी हो गई हैं, लोग काम की वजह से कहीं के और हैं, पर ये पर्व ऐसा पर्व होता है आज के डेट में भी। अगर आप देखेंगे, न्यूज में भी देखेंगे, तो लोग सब वापस अपने घर जाते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। और ये पर्व एक साथ मनाया जाता है, एक जगह मनाया जाता है, और वहां पे हर तरह के लोग, अब आप हम हर लेवल के लोग की बात भी तो कर ही रहे थे, पर आपको ये भी बताऊं कि हर जाति के लोग को मैंने मनाते हुए देखा है। जाति के लोग मतलब हम सिखों को भी मनाते हुए देखा है हमने, यहाँ तक कि हमने कुछ मुस्लिम परिवारों को मनाते हुए देखा है छठ। तो ये जो आस्था है, ये आस्था भगवान के ऊपर है। ये आस्था हमारी ये है कि हम उनको हम मानते हैं इस तरीके से। और डॉक्टर दुर्गेश, मैं आपने जो आज गाना सुनाया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे छठ पर्व की, और छठ पर्व में अगर जब तक हम स्वर्गीय शारदा सिन्हा के गाने को ना सुनते हैं, तो हमें लगता है कि वो कुछ छूट गया है। और दुर्भाग्यवश इस बार उनका देहांत इसी छठ पर्व के दौरान हुआ है। और इसको भी मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर शारदा सिन्हा मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो कॉलेज में एक साथ थे, यूनिवर्सिटी में एक साथ थे, और एक ही रूम साझा करते थे। उनसे हमारी मुलाकात एक दो बार हुई है, पर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, जिसमें हम लोग उनको इस बार नहीं सुन पाए हैं। मतलब पर बात ये है कि आप देखिए ये कितनी बड़ी एक हम यूनिवर्स का एक कितना बड़ा खेल है कि जो लेडी छठ पर्व में गाती थी, और छठ पर्व की वजह से ही उनका वो था, उनका देहांत भी उसी दौरान हुआ है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पर्व किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है, ये हर लोग मनाते हैं। ये आस्था के ऊपर है, और ये आस्था हमारी ऐसी ही बनी रहे। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आपने आदरणीय शारदा सिन्हा जी से जुड़ी जो उनके करीब से जुड़ी जो भाव-भंगिमा हम तक पहुँचाई है, वो वेदना हम तक पहुँचाई है और वो माधुर्य हम तक पहुँचाया है। वास्तव में उन्होंने भी तेरा तुझको अर्पण जैसी भावना के साथ इस लोक से परागमन किया है। और अ, मैं पहुँचता हूँ इन्हीं भावों के साथ आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश जी के पास। एक और गीत मुझे लगता है कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये भी बहुत ही प्रचलित है और इसमें भी वही सारे भाव हैं, व्रत के दौरान और सारी चीजें। देखें आप। पूज के राज फरेला खबर से, ओह पर सुगा मेरा मारब रे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरझा। पूज्य सुगानी जे रोएली वियोग से, आदित हुई ना सहा।
आदित होई ना सहाय उजनरियर परला बद से ओह पर सुगा मेरा मार बोले सुगावा धनुष से सुगा गिरे मुरझा पूज सुगानी जे रोएली वियोग से आदित्य होई ना सहाय अमरुदवा जे फरे लाख बद से ओह पर सुगा मेरा मार बोले सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरझा पूजे सुगनी जे रोली वियोग से आदित्य होई ना सहाय शरीफवा जे फरला बद से ओह पर सुगा मेरा मारा बोले सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरझा पूजे सुगनी जे रोली वियोग से आदित्य होई ना सहाय पूजे सेववाज फरला बद से ओह पर सुगा मेरा मार बोले सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरझा पूज सुगनी जे रोवेली वियोग से आदित्य होई ना सहाय सभे फलवा जे फरला बद से ओह पर सुगा मेरा मार बोले सुगवा धनुष से सुगा गिरे मुरझा सुगा गिरे मुरझा। तो ये भी एक अलग मनोभाव के साथ गाया हुआ गीत था। आई थिंक किसी ने कुसुम जी ने शायद बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और दूर कहीं बिहार के आंचल में आदरणीय विंदेश्वर तिवारी जी हमें सुन रहे होंगे, लेकिन पहले हम पहुंचते हैं दिल्ली और डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी जी का हैंडरेज है आपके पास, आपके संदेश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई साहब। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय दुर्गेश सर के साथ समस्त योगाहार परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ आज के इतने महापर्व छठ के अवसर पे। आदरणीय दुर्गेश सर के साथ सभी आदरणीय भाइयों ने छठ का वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सभी प्रकार से महत्व और किस प्रकार से मनाया जा रहा है, किस प्रकार से मनाया जाता है, सभी बताया आप लोगों ने। मैं इतना ही कहूंगी कि हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने और महान उन वैज्ञानिकों ने जितने भी त्योहारों को मनाने का रूप बनाया है,
हमारे यहाँ सनातन पद्धति में भारतवर्ष में आरंभ से लेके पूरे वर्ष भर त्योहार चलते हैं। तो जितने भी त्योहारों का रूप बनाया उस सब के पीछे मुख्य उद्देश्य जो रहता था वो है मानव जाति का, संपूर्ण प्रकृति का, संपूर्ण प्राणी जगत का स्वास्थ्य अक्षुण्ण बना रहे, यही उद्देश्य होता था। क्योंकि इस मानव जाति को, प्राणी और संपूर्ण प्रकृति के साथ में संपूर्ण प्राणी जगत को भी स्वस्थ रखना है, उसी से हमारा जीवन सही चल सकता है। तो ये उद्देश्य जहां तक समझ में आता है कि जितने भी त्योहारों में ये उद्देश्य पूरा होता है। और इस महापर्व में, छठ के महापर्व में, तो मैं देख रही हूँ कि जो ये 4 डेफिनेशन है, जो स्वास्थ्य की परिभाषा है कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक, तो ये चारों परिभाषाएं, चारों उद्देश्य पूर्ण होते हैं बहुत माइन्यूट, बहुत ही बारीकी से। देखिए, किसी भी त्योहार में हर त्योहार में सूर्योदय की ही पूजा की जाती है, किंतु ये एक ऐसा महापर्व है जिसमें हम अस्त होते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं और उदय होते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे, मानसिक भी और वैज्ञानिक भी, और सामाजिक रूप से कि हम सब लोगों को मिलते, परिवार के तो सब हैं ही, परंतु सारे जाति वर्ग जो एक साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं, उसमें बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ण होता है। सबके एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना, सारी सद्भावना, वो सब वो पूर्ण होती है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि जो हमारे त्योहारों में जो उद्देश्य बना है हमारे सनातन पद्धति में सारे, वो उद्देश्य बहुत पूर्ण रूप से इसमें पूर्ण होता है, इसलिए इसका इतना महत्व है। आज मेरे भी आसपास के परिवारों में जो बिहारी हैं, जो उधर के हैं, उन सबके यहाँ त्योहार में जहाँ पर देखा है कि जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो घर में बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर के और उसमें भी खड़े होके अर्घ देते हैं। ये भी मैंने देखा है मेरे साथ लोग। तो मुझे इससे ये समझ में आता है कि देखिए कितना समर्पण है उनके प्रति, कि व्यवस्था ना हो तब भी हम किस प्रकार से व्यवस्था बना के सूर्य देवता को अर्घ दें। तो इससे बड़ी बहुत प्रसन्नता होती है देखकर। चलिए बस मैं इतना ही बोलूंगी बहुत। और फिर आज भाई साहब ने गीतों के माध्यम से जो पूरा रंग भर दिया, और उन सब गीतों में भी एक एक रीत, जितनी भी रीतियां हैं, सब साफ सुथरी से लगाकर पूजा तक, अर्घ तक, उस सबका वर्णन है। तो बहुत आनंद आ जाता है। और उन महान आत्माओं को, उन दोनों देवियों को जो आज छठ के समय में उन्होंने उनको स्वीकार किया, भगवान ने उनके पास में, छठ देवी के पास में ही वो पहुंची हैं, उनको मैं बहुत श्रद्धांजलि देती हूँ। बहुत बहुत नमन सब भाइयों को, पुनः फिर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी जी। और आपने कहा, आपने वो बात भी जोड़ी जो आदरणीय विवेक बेनीपुरी सर ने जोड़ी है कि ये साथ चलने का, साथ जीने का एक त्योहार है। और जो वैज्ञानिकता इसकी है, ये अद्भुत वैज्ञानिकता है और ये अनूठा त्योहार है। शायद दूसरे त्योहार इससे ही निपजे होंगे, उपजे होंगे या उत्पन्न हुए होंगे, ऐसा लगता है जब हम इस आभा मंडल को देखते हैं त्योहार के। और इसी क्रम में हम आदरणीय प्रणिता साकृति जी के पास भी पहुंचेंगे। उनसे पहले आदरणीय पवन कुमार सर तक आवाज पहुंच रही हो तो हम निवेदन करेंगे कि आप इस वार्ता में साझा कीजिएगा अपनी बातों को। जी नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता हमारे दुर्गेश जी का बहुत अभिनंदन, और इस छठ के महापर्व में सभी साथियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेषकर जो साथी छठ की पूजा करते हैं, उसके लिए तप करते हैं, उसके लिए इतना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन सबको भी बहुत बहुत और शुभकामनाएं। मैं छठ पर्व को और ये जो सारे हमारे त्योहार हैं, इनको, उनकी जो आज की जो पारिस्थितिक हमारी स्थिति हुई है, जो हमारी प्रकृति की स्थिति हुई है, मुझे लगता है कि उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि छठ पर्व को जब हम देखते हैं
या किसी भी हमारे अपने त्योहारों को देखते हैं जिसमें हम प्रकृति की पूजा की बात करते हैं, लेकिन जब प्रकृति ही हमारी दूषित हो गई है, और मैं इसको बहुत तकलीफ के साथ ये कहता हूँ कि जब मैं दिल्ली की यमुना की कहानी सुनता हूँ कि वहां पर छठ पर्व फोम के साथ मना रहे हैं, वहां पर वो कचरा का ढेर है और वहां पर पानी में आपका फोम तैर रहा है, वहां पर भी हम अपने आप को वहां पर अर्घ भी दे रहे हैं, वहां पर स्नान भी कर रहे हैं, और मजबूरी वश उस पानी को से अर्घ देने और वहां पर अपने आप को भी प्रदूषित करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ न कुछ क्या हमें इन त्योहारों में भी कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है या अपने आप में परिवर्तन करने की जरूरत है? और ये वृहद रूप से क्या हम ऐसे ही हम त्योहारों को मनाते रहे कि हमारी प्रकृति भी खराब हो गई और फिर भी हम उसको पूज रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे? तो ये जो चीजें हैं, जहाँ तक के मेरा अनुभव है और जो मैंने देखा है उस पर आधारित है। जहाँ पर हमारी प्रकृति सही है, वहाँ पर पानी स्वच्छ है, वहाँ पर हम उसकी पूजा भी कर रहे हैं, तो उसकी प्रासंगिकता है। लेकिन जहाँ पर हमने उसको खराब कर दिया है और फिर भी हम उसकी पूजा कर रहे हैं, और लेकिन उसको बचाने के लिए या उसको संरक्षित करने के लिए, उसको रेजुवेट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और तो उसका फिर महत्व क्या रह गया? हमारी भावना तक ही सीमित रह गई और हम भेड़ चाल में चले जा रहे हैं कि हमने पर्व मनाना है और उसको मनाते जा रहे हैं, और जिस उद्देश्य के लिए मनाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए ये पर्वों की शुरुआत की गई थी, जिस सोच के साथ की गई थी, वो भावना तो कहीं पीछे रह गई। तो ऐसा क्या करना हमारे लिए, मानव जाति के लिए अभी भी क्या हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, और वृहद रूप से क्या इसको नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस विषय पर मैं, और केवल ये वही नहीं है कि वो प्रदूषण हो गया है, प्रदूषण भी कई तरह से प्रदूषण हो रहा है। और मैंने कुछ लाइनें, मैंने अपनी जब कविताएं लिखी थी किताब में, तो उसमें भी मैंने कुछ सुनाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। मिट्टी पानी में घोल रहे जहरीले रंग, क्या लगते नहीं अच्छे प्रकृति के सुंदर ढंग? तो ये हम रंग भी उसमें घोल रहे हैं, उसमें कलर मिल रहा है, उसमें बैक्टीरिया मिल रहे हैं, उसमें हैवी मेटल मिल रहे हैं, और हम उसी पानी को ही मजबूरन उसकी पूजा भी कर रहे हैं, कई बार उसको पी भी रहे हैं, अनजाने जाने अनजाने, और फिर डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं। इसी तरह से एक और जो समस्या आ रही है पानी में, वो है कि माइक्रोप्लास्टिक। तो समुद्र नदी पानी में हम भर रहा है माइक्रोप्लास्टिक, जिसको ना दिख पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। क्या आने वाले समय में हम बनाएंगे इसे इलास्टिक? इतना ज्यादा उसमें पानी में अगर प्लास्टिक भर गया, तो क्या इलास्टिक बनाने का इरादा है हमारा? क्या हम अपनी खेती भी जब हम करते हैं और हम कहते हैं कि हमने पानी बचाने के लिए हमने एक वो प्लास्टिक की लाइन लगा दी है, लेयर लगा दी है, इससे मेरा पानी बच गया है, लेकिन वो प्लास्टिक का भी डिग्रेडेशन हो करके हमारे पौधों में, हमारे फलों में, हमारे उपज में निकल के आ रहा है। धीरे धीरे हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है, एक बार में नहीं हो रहा है। तो वो भी आकर के अक्यूमुलेट हो रहा है और पता नहीं लग रहा। धीरे धीरे जब वो हम खा रहे हैं, उसमें से बहुत कुछ बाहर निकल जा रहा है, लेकिन जो खून के अंदर चले जा रहा है और हमारे अंदर बहने लग गया है, हमारे दिमाग में भी चले गया है, हमारे हार्ट में भी चले गया है, बाकी बॉडी पार्ट में भी चले गया है, तो फिर वो रोक रहा है वहां पर, वो कुछ ना कुछ जो सामान्य प्रक्रिया है उसको भी रोक रहा है। तो ऐसे ही हम दूषित अगर करते रहेंगे प्रकृति को, और हम प्रकृति के पर्व भी मनाते रहेंगे, तो फिर तो हमारा जीवन भी प्रदूषित हो जाएगा। और लास्ट मैंने लिखा है, मानव बनकर करना है हमने सबका कल्याण, यही हमारा मैंडेट है, कहीं तुम ही तो नहीं ले रहे प्रकृति के प्राण? तो प्रकृति के प्राण कौन ले रहा है? और मैंने इस अपनी कविता को एक बार मैंने विश्लेषण किया कि मैंने प्रकृति का संदर्भ कितनी बार किया है, और मैंने चर्चा भी की थी दिनेश जी से, लगभग 40 से अधिक बार मैंने प्रकृति को संदर्भित किया है। और इसी तरह से इसमें मैंने ये भी लिखा था, जल और नदियों से करते हैं छठ, कुंभ, गंगा, दशहरा, गंगा और नर्मदा की सभी नदियों से बढ़ता है संस्कार। तो ये हमारे संस्कारों के साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो इससे बहुत हमारा नाता है। और इसी तरह से अब ये छठ के लिए ही नहीं, लेकिन बाकी भी त्योहार में जब भी हम कहीं पर जा रहे हैं, हम अपनी मन्नत मनाने के लिए, अपनी कोई हमारी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए हम कई बार भंडारा करते हैं।
और भंडारा करते हैं कि हमने हमारा काम हो गया है, हमारी बहुत खुशी हो गई है और हम बहुत अब प्रसन्न हो गए, तो भगवान को भी हम कह रहे हैं। तो मैंने लिखा था अपनी चाहत में पूरा कर रहे भंडारा, कचरे के ढेर हैं, कौन सी माता का हो रहा जय जयकारा। हमने माता के लिए भी किया कि हमने माता रानी को खुश कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन उसके पीछे जो हम छोड़ के चले गए, कूड़े के ढेर छोड़ दिए, प्लास्टिक के ढेर छोड़ दिए, उसका सही तरह से निस्तारण नहीं हो पाया। तो इस वजह से ये मुझे लगता है कि जो मैंने अपनी बात कही कि हमें अपने आप को रीथिंक करने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं और जिससे हमें बहुत अपार खुशी मिल रही है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ जो चीजें और हम बाकी चीजों को दूषित कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं, उस विषय पर भी हमें सोचने की जरूरत है। और छठ जैसे पर्व बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हमारी भावना से जुड़े हुए हैं, और भी सारे त्योहार हमारी भावना से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज को हम बढ़ा करके किसी दूसरे चीज को घटा करके भी उसमें भी क्या हमें संतुष्टि मिल पाएगी, उसमें भी क्या हमें पुण्य मिल पाएगा, ये भी एक सोचने की बात है, ये विचारणीय विषय है। इस विषय पर हम आगे भी बातचीत करते हैं, इस मंच पर भी हम कई बार बातचीत करते हैं और उसके लिए कुछ करने का प्रयास भी करते हैं। और लेकिन इस चीज को हम ध्यान से अगर सोचें तो मुझे लगता है कि ये चीजें कुछ चीजें हमें कम करने की जरूरत है। कुछ चीजें जो हमने बहुत ज्यादा कर दी हैं उनको कम करने की जरूरत है। उसको हमारा अपना कंजम्पशन कम करने की जरूरत है। अपना जो हम ज्यादा कुछ करने का कर रहे हैं, कहीं वो अति तो नहीं हो रही है, वो अति की दृष्टिकोण से तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रकृति की एक अपनी धारण क्षमता है। एक धारण क्षमता के आगे आप जाएंगे तो फिर उसमें विस्फोट होना बिल्कुल लाजमी है। और हम उसको देख भी रहे हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उसमें कुछ न कुछ विकृतियां हो रही है, किस न किसी रूप में वो वापस भी हमारे पास आ रहा है। लेकिन इस छठ की महिमा को केंद्रित करते हुए जो आज का हमारा विषय है, उससे मेरा भटकने का बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है। तो हम इस छठ के इस अवसर पर क्यों ना है यह संकल्पित करें कि हम कम से कम पहले चरण में इस चीज के ऊपर हम विचार करें कि हमारे कार्यों से क्या क्या कहाँ कहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, और इसको हम दूर करने के लिए अपने स्तर से क्या प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, इस विषय पर हम अपने साथियों के साथ जो भी है उसके ऊपर गहनता पूर्वक विचार विमर्श करें, उसके ऊपर कुछ आगे कुछ करने का प्रयास जो हम कर सकते हैं उसको करें, और धीरे धीरे इस विषय को गंभीरता से लेते हुए प्रासंगिक जहाँ पर भी है वहाँ पर इसके ऊपर कार्य भी करने का प्रयास करें। लेकिन आज के जो गाने हैं, गाने के ऊपर कोई पोल्यूशन नहीं हुआ है, गाने का कोई दूषित नहीं हुए हैं, तो वो गाने हमारे आत्मा के साथ, हमारी अंतरात्मा के साथ, हमारे विचारों के साथ, हमारी स्मृतियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के गाने बहुत सुंदर। डॉक्टर दुर्गेश जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये जो परंपरा है, ये जो संस्कृति है, इसको जोड़े रखा हुआ है। और उनसे अनुरोध भी है कि इस गानों के साथ जब आप गाने गाते हैं तो प्रकृति के संदेश के ऊपर भी कुछ ना कुछ आप अपनी बातें को अपने मंच के सामने, अपने साथियों के सामने, अपने ऑडियंस के सामने, आपके जो फॉलोअर्स हैं उसके सामने भी इसके साथ इसको जोड़ने का अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन का कार्य केवल बातचीत से है नहीं, गाने के माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और वास्तव में हमें कुछ आवश्यकता है, कुछ कम करने की, कुछ बढ़ाने की। आवश्यकता उस बात की कि जो इस तरह के हमारे पर्व और त्योहार हैं, जो प्रकृति के प्रति हमें संवेदनशील बनाते हैं, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो छठ महापर्व हमें प्रकृतिमय बनाने का और एक तरह से आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने का पर्व भी है। अगर हम दूसरे पर्वों के साथ, अगर वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम तुलना भी करें तो कई हमारे पर्व और त्योहार बाजार पर आधारित हो गए हैं। उसके लिए हमें बाजार से पॉलीथिनों के गुब्बार ला करके
पटक देने पड़ते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह के त्योहार जो छठ महापर्व जैसे त्योहार हैं, वो प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रेरणा देते हैं। लेकिन बड़ी बात जो आपने कही है, इस प्रेरणा को हम बनाए रखें और निरंतर आगे बनाए रखें, इसकी आवश्यकता है। हमें तभी शायद आनंद आएगा और हमारी प्रकृति भी आनंदित होगी और कुल मिलाकर के इस तरह के त्योहार जो कि हमें अपने साफ-सुथरे आंगन को आगे बढ़ाने की बात रखते हैं, उसके साथ चलने की आवश्यकता पर आपने भी बल दिया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब से अगला गीत सुनेंगे और संभवतः इस सभा का अंतिम गीत भी वो होगा। उनसे पहले आदरणीय वीरेंद्र माली जी, आपका हैंड रेज़ है और मैं सदन से 5 मिनट और माँगता हूँ क्योंकि हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं समय के हिसाब से। आदरणीय वीरेंद्र माली जी अपनी टिप्पणी करिएगा। जय सिया राम। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष तिथि छठ के लिए डेडिकेटेड संस्कृति का आप लोगों के द्वारा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ यही एक चीज़ ऐड करने की मुझे आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए बोलने की अनुमति मांगी कि कार्यक्रम ये जो इस समय गौ नवरात्रि का भी है, ये नवरात्रि सीजन है, चलता है, इसको गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। ये 9 दिवसीय पूरा कार्यक्रम अपने वेदों में भी पहले था। इसका जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं, श्री मलुक पीठाधीश्वर जी वृंदावन वाले महाराज की कथाएं हम निरंतर सुनते रहते हैं। उन्हीं के माध्यम से ये चीज़ें शास्त्रों की सौभाग्य हो जाता है प्राप्त करने का, वही आपके बीच रखने का विचार यहाँ उचित समझा। ये बहुत विस्तृत एक 9 दिवसीय पर्व है और विशेषकर धन्यवाद है बिहारी संस्कृति को कि उनने इसमें से छठ पर्व को जो एक भाग है इस पूरे 9 दिवसीय कार्यक्रम का, उसको बहुत विश्वास और श्रद्धा के साथ जीवंत रखा, क्योंकि कथा के माध्यम से पता चला कि ये नवरात्रि पहले भी जागृत थे। यहाँ पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि माता सीता जी ने भी छठ का व्रत किया है। आप देखिएगा यहाँ 9 शक्तियों के माध्यम से कात्यायनी देवी को छठ समर्पित है और त्रेता युग में माता सीता जी ने और द्वापर युग में गोपियों ने भी ये जो नदी में वो क्षीर हरण का कृष्ण भगवान ने लीला की थी, जो स्नान करती हैं, क्योंकि श्लोक है कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। ये पति को या सौभाग्य को प्राप्त करने का महादेवी भी हैं। तो ये बहुत विस्तृत और प्रकृति को विशेष समर्पित ये नवरात्रि है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत सबकी पूजा, फिर उसके बाद इसी श्रृंखला में गोपाष्टमी भी आती है, आएगी अभी नवरात्रि के पहले। फिर 9वें दिन अक्षय नवमी, आंवला नवमी आ जाएगी, जी, भाई जी। दूज आदरणीय माली जी, बहुत सुंदर आपने ये सूचना भी दी है और हम कुछ जो बातें हैं और ऐड की हैं, बड़ी सुंदर हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि पुनः हम दूसरे दिन इन बातों को, क्योंकि ये पर्व और त्योहार का दायरा चल ही रहा है गुप्त नवरात्रि का, तो आपसे ये सुनेंगे और क्योंकि समय भी संकेत दे रहा है, इसलिए आज के इस सत्र का जो है आदरणीय दुर्गेश उपाध्याय जी के माध्यम से संदेश के रूप में और संगीत के रूप में और इस पर्व के उल्लास के रूप में आज का दूसरा गीत सुनते हैं, यानी अगला गीत सुनते हैं। तत्पश्चात आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करूंगा कि आप भी तैयार रहें आज की सभा को संपन्न करने के लिए। आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत सारे पक्ष सामने आ जाए और बड़ा ही अद्भुत योग रहा मेरे लिए भी, और बहुत सारे परिप्रेक्ष्य समझ में आए और सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। और खास तौर पे जो कंसर्न बताया गया कि आज के जो प्राकृतिक जो दोहन हम लोगों ने किया है प्रकृति का और उसके जो दुष्परिणाम है, उससे भी हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो एक आह्वान ये भी हम सबको करना चाहिए। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये पर्व मनाता है, तो उनके माध्यम से भी कि हम किस तरह